हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT 11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A, B एंड C मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ दिस 5%, 4% एंड 2% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है, तो a bolt is drawn at random from the lot and is found to be defective. What is the probability that it was manufactured by machine A? ठीक है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यह मान लेते हैं कि मशीन A के द्वारा उत्पादित बोल्ट के निकाले जाने की घटना E1 है। इसी तरह से मशीन B के द्वारा उत्पादित बोल्ट के निकाले जाने की घटना E2 है। इसी तरह से मशीन C के द्वारा उत्पादित बोल्ट के निकाले जाने की घटना E3 है। उसके बाद हम इन तीनों घटना की प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 35/100 इज इक्वल टू 7/20। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 40/100 इज इक्वल टू 2/5। अब हम मान लेते हैं कि डिफेक्टिव बोल्ट के निकाले जाने की घटना क्या है, E है। ठीक है, तो इस स्थिति में अब हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। कहने का मतलब यही हुआ कि जो बोल्ट निकाला गया है, यदि वह मशीन ए के द्वारा उत्पादित है तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू 5/100, ये हमें दिया हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/20। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, ठीक है, इज इक्वल टू 4/100 इज इक्वल टू 1/25। मतलब यहाँ यही हुआ कि यदि निकाला गया बोल्ट मशीन बी के द्वारा उत्पादित है तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रायिकता है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इज इक्वल टू 2/100 इज इक्वल टू 1/50। अब हम यहाँ बेस प्रमेय का यूज करेंगे यह पता करने के लिए कि मशीन ए के द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। ठीक है, निकाले गए बोल्ट, इसकी क्या प्रायिकता है। जो मतलब डिफेक्टिव बोल्ट निकला है वो मशीन ए के द्वारा ही उत्पादित है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि निकाला गया बोल्ट डिफेक्टिव है। ठीक है, अब वह बोल्ट मशीन ए के द्वारा ही उत्पादित है, उसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, निकाले गए बोल्ट जो डिफेक्टिव बोल्ट है उसके मशीन ए के द्वारा ही उत्पादित होने की, ठीक है, क्या प्रायिकता है। तो इस फार्मूला के अनुसार, जो कि बेस फार्मूला है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। अब इस पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे इस तरह से जो हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ वैल्यू को पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 25/69। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। 2 candidates appear in an interview for 2 vacancies for the same post. The probability of the first candidate's selection is 1/7 and that of the second candidate's selection is 1/5. Find the probability that both of them will be selected, और दूसरा है at least one of them will be selected। तो यहाँ पर probability of the first candidate selection क्या है, 1/7, candidate 1। इसी तरह से probability of सेकेंड कैंडिडेट सेलेक्शन इज इक्वल टू क्या है, 1/5। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेट बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तो यानी ये हमें कैसे निकलेगा, तो C1 और C2 के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के द्वारा, ठीक है, वो पता चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/35। चूँकि ये दोनों इवेंट क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड इज इक्वल टू 1/35। अब हम यहाँ पर पता करते हैं पहले कि C1 के सेलेक्टेड नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यानी उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी।
तो 1 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 6/7। इसी तरह से C2 के सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब दोनों के ही सेलेक्टेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 बार, ठीक है, इज इक्वल टू 6/7 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 24/35। अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी सेलेक्टेड। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल नॉट बी सेलेक्टेड, ठीक है, मतलब दोनों के सेलेक्ट नहीं होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस इसे हमने निकाल लिया है, कितना है 24/35, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/35। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।